तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत ना मिली। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने डिप्टी कमिश्नर का जारी NOC मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कहा IG ने मुख्तलिफ इवेंट्स की वजह से सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा NOC मुअत्तल करना गैर कानूनी, गैर आईनी और जमहूरियत की नफी है। सिर्फ जलसा करेंगे, कोई धरना नहीं देंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा आईनी और कानूनी हक को दबाने की कोशिश हुई तो सख्त मुजाहमत होगी। जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा, मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी। इस्लामाबाद का रेड जोन सील। सेरीना चौक के करीब कंटेनर्स लग गए। शहर में आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक सूरत हाल को देखते हुए बच्चों की हिफाजत के पेश नजर स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया। जिला इंतजामिया ने शहर भर के तमाम राब्ता सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। दूसरे सूबों से आने वाले कारकुनान को कंटेनर्स और दीगर रुकावटों से रोका जाएगा। आज लीबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखे। अवाम, हुकूमत और फौज में मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लिबिया, शाम, मकबूजा कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसीब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊं? कभी भी नाउमीद ना हो। आर्मी चीफ की नौजवानों को तलकीन। कहा बहसीयत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया। नेशनल यूथ कन्वेंशन में नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा आपकी आंखों की चमक देखकर ये यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। हमारे नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया है। किसी सूरत इसे जाया नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा तकसीम ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुल्क तोड़ने वालों के मुजस्समों के साथ क्या हुआ। बांग्लादेश से हमें सबक सीखना चाहिए। कौम को तकसीम की नहीं यकजहती की जरूरत है। कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा किसी ताखीर के बगैर आगे बढ़ने का फैसला करना है। पंजाब हुकूमत के बिजली बिलों पर रिलीफ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासतदान इदारों से मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। मैं और आर्मी चीफ यकजान दो कालिब होकर मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग अकील मलिक ने कहा साबिक DGISI फैज हमीद और बानी PTI के राब्तों पर वजीर आजम को रिपोर्ट दी गई। स्मार्टफोन की बजाय पुराने फोन इस्तेमाल करते थे। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल भी मुलव्विस थे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा बानी PTI के ट्रायल में तमाम सबूत रखे जाएंगे। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। साबिक चेयरमैन PTI का मुतालबा। कहा ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की इजाजत दी जाए। सिक्योरिटी जराये ने कहा बानी PTI साबिक DGISI फैज हमीद के ट्रायल से मुतालिक बताने वाले कौन होते हैं।
साबिक चेयरमैन पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चले कि बानी पीटीआई क्या करते और कराते रहे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी पीटीआई बयानात से मामला मुतनाज़ बनाने के लिए कोशा है। फैज हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। लगता है बानी पीटीआई ज़हनी तौर पर काफी परेशानी का शिकार हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। दस, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 के तमाम करेंसी नोट तब्दील होंगे। स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोटों पर काम शुरू कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, साल के आखिर तक एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे। सेनेट कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग में मजीद कहा, प्लास्टिक करेंसी की लाइफ कागज की करेंसी से बेहतर हुई तो यही इस्तेमाल होगा। नए करेंसी नोट में तमाम नए फीचर्स मुतारिफ कराएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, आवाम के पैसे से आवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत किया। काश ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। किसी सूबे में कोई अच्छा काम हो रहा हो तो अपनाने में कोई हर्ज नहीं। मुराद अली शाह से एहतराम का रिश्ता है। सिंध के आवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। सिंध में जो अच्छे काम हुए हमें भी करने चाहिए। बहुत से काम हम भी कर रहे हैं, सिंध को देखने चाहिए। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हर चीज में लीड ले रहा है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब का इजलास। सूबे की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी मुशावरत। पार्टी की तंजीमी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल। IMF से बेल आउट पैकेज की मंजूरी सितंबर में मुतवक्के। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। कुछ शराइत पूरी करना थी जो कर दी हैं। स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। सितंबर में प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की कायमा कमेटी पेट्रोलियम को ब्रीफिंग। कहा, सालाना 12% के हिसाब से गैस की कमी हो रही है। कंपनियों को पैसे न मिलने से नई गैस नहीं निकाली जा सकती। नई पॉलिसी में तय किया है कि कंपनियां 20% गैस खुद बेचेंगी। नई पॉलिसी से गैस की बास्केट प्राइस बढ़ने का खदशा है। शोबा गैस का गर्दिशी कर्ज 3000 अरब के करीब पहुंच चुका। मुफ्त गैस देने का कई कानून नहीं। कराची वालों के लिए महंगी बिजली और भी महंगी। नेपरा ने फी यूनिट कीमत में 3 रुपए 17 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दे दी। मई के लिए FCA के मद में 2 रुपए 59 पैसे और जून के लिए 3 रुपए 17 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन से अक्टूबर में मई और नवंबर में जून के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट वसूल की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत को दी गई मोहलत के 13 दिन निकल गए। कारकुन लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। IPPs ने खून चूसा हुआ है, ये नहीं चलेगा। IPPs तुम्हारे हों और पाले हम। 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल होगी। सिंध हुकूमत बदतरीन हुकूमत है। वसीयत की पर्ची पर सियासत करने वाली जमात क्या जमात होगी। कराची में मुर्गी का गोश्त एक बार फिर महंगा। एक हफ्ते में गोश्त की फी किलो कीमत में 20 रुपए इजाफा। एक माह में मुर्गी का गोश्त 120 रुपए महंगा हुआ। एक हफ्ते कबल 700 रुपए किलो मिलने वाला गोश्त 720 रुपए किलो हो गया। शुगर एडवाइजरी बोर्ड की 1 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की सिफारिश। एक्सपोर्ट की हतमी मंजूरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी देगी। वजीर सनत राना तनवीर ने कहा, मुल्क में सरप्लस चीनी मौजूद है। चीनी की कीमत में किसी किस्म का इजाफा नहीं होगा। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मकाम पर कच्चे में दरमियाने दर्जे का सैलाब। 35 से जायद देहात ज़ेरे आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप कश्तियों पर नकल मकानी करने पर मजबूर। टन्नो आदम के करीब केनाल में शगाफ पड़ने के बाद भेट शाह रोड पर सैलाबी पानी जमा। इलाका मकीन परेशान। रुझान में सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी घरों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। भूखे प्यासे मुतासिरीन मदद के मुंतजिर। कोट मिठन में सैलाब में फंसे अफराद को बिजली के पोल से बहिफाजत उतार लिया गया।
मसाइल मिल बैठकर तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाराचनान में फसादात पर जवाब। कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की मानंद खड़े रहे। मेरा ईमान है कि अल्लाह हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुबीन अता करेगा। इस्लामाबाद के शहरी खबरदार, गैर नमूना नंबर प्लेट लगाने, शीशे बदलने पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। महकमा एक्साइज के इजलास में फैसले। तकलीफ का बायस बनने वाली लाइट्स के इस्तेमाल पर भी रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। मखसूस इदारों के अलावा किसी को गाड़ी पर घूमने वाली लाइट लगाने की इजाजत नहीं होगी। दोबारा रजिस्ट्रेशन पर नए शेड्यूल के तहत फीस वसूल की जाएगी। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, दस्तावेजात की ऑनलाइन तस्दीक होगी। हुकूमत ने पोस्टल एप्लीकेशन का इजरा कर दिया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा किसी को अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। पोस्टल एप्लीकेशन से वेरिफिकेशन का काम आसान होगा। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में सियासी इज्तिमा, धन्नो, जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाबंदी का इतलाक 22 अगस्त से 24 अगस्त तक होगा।